इसमें हम बलिया जनपद के बिलथरा रोड विधानसभा अंतर्गत इब्राहिम पट्टी दुब्बर कृषक इंटर कॉलेज के प्रांगण में मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ पूर्व सांसद माननीय रामाशंकर विद्यार्थी जी सलेमपुर के सांसद हुआ करते थे पहले, हमारे साथ मौजूद है। इस समय चुनाव काफी नजदीक आ गया है और चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बात करते हैं। सर्वप्रथम आपको हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और जन सरोकारों को उठाने के लिए आपका चैनल आगे आए, इसकी शुभकामना देता हूँ। चुनाव काफी नजदीक है, बलिया में भी छठे चरण में चुनाव होना है और आपको स्टार प्रचारक बनाया गया है। क्या मुद्दा है आप लोगों का चुनाव लड़ने? ये हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं जी, और पहले चरण से लेकर के और 7वें चरण तक हम लोग क्षेत्रों में हैं। पहले आचार संहिता लगने के बाद हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव और गठबंधन की लहर चल रही है और इस लहर में जो कल्पना बीजेपी की थी उसके कल्पना से भी बहुत दूर जनता भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। पहले चरण में, दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को मुद्दों से बहकाना चाहा, लेकिन जनता ने भारी मतों से महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसान के सवाल पर, इन सारे सवालों को जनता ने स्वतः अपने नोटिस में लिया और जनता ही अखिलेश यादव का चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का इस बार बहुत दुर्दिन होने वाला है। आज भी भारतीय जनता पार्टी, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि अब की बार 300 पार भाजपा सरकार। झूठों की सरकार अब नहीं आएगी, यह जनता कह रही है। झूठों की सरकार फिर न बने एक बार, यह जनता कह रही है। और मुख्यमंत्री जी की भाषा ही आप लोग जान लें कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की उतनी कड़ी भाषा नहीं होनी चाहिए, अप्रिय भाषा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी कभी ठोक दो, कभी गर्मी निकाल दो। यह प्रदेश की जनता अपना नेता जो चुनती है तो उसे नॉर्मल देखना चाहती है, उसे सोवर देखना चाहती है, उसे मधुर देखना चाहती है, उसे कड़ा नहीं देखना चाहती। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सबक प्रदेश की जनता देने जा रही है। आपकी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की छोटी छोटी पार्टियों को एकजुट करके महागठबंधन तैयार किया है। क्या इससे लग रहा है कि आपको फायदा? बिल्कुल। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी से और हमारा जब गठबंधन हुआ तो वहाँ एक बड़ी जमात के साथ मेल हुआ और गठबंधन हुआ और उसी बड़ी जमात ने भारतीय जनता पार्टी को पहले और दूसरे चरण में नेस्ताभूत किया। तीसरे चरण की भी वही हालत है। उसी तरह से पूर्वांचल में और जो छोटे दल समझौता किए गए हैं उनका लाभ निश्चित मिल रहा है और सभी लोग और जातियों का गठबंधन हो गया है समाजवादी पार्टी के साथ इस बार और समाजवादी पार्टी के सारे उम्मीदवार जीत रहे हैं। बिलथरा रोड विधानसभा में, जिस विधानसभा में इस समय आप मौजूद हैं, बाहर से प्रत्याशी गठबंधन के आए हुए हैं। इस पे कुछ लोगों की, सभी लोग नहीं, कुछ % लोग समाजवादी कार्यकर्ता जो हैं थोड़ा थोड़ा नाराज दिख रहे हैं। बिल्कुल, जब पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के मन के प्रत्याशी नहीं होते हैं तो वो सिंबल मिलने तक विरोध जरूर करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जब सिंबल मिल जाने के बाद 2-4 दिन गुस्सा रहता है। उसके बाद सारे लोग जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और गठबंधन के साथ हैं, सभी लोग हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2022 में बहुजन समाज पार्टी भी कहीं कहीं समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी टक्कर दे रही है। देखिए, सभी दलों को लड़ने का अधिकार है और कैंडिडेट उतार करके, और भारतीय जनता पार्टी
हो या बहुजन समाज पार्टी हो, सभी दल, बहुत से दल लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई आपस में सब लोग लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुत आगे चल रही है और ये 10 तारीख को आप देखेंगे। 10 तारीख अब आने वाले हैं बहुत जल्द ही। क्या मुद्दा है आप लोगों का इस चुनाव में विकास को लेकर? देखिए, हमारे घोषणा पत्र में आपने देख लिया कि हम समाजवादी पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपया गरीबों को देंगे और उसके बाद से हम किसानों को फ्री में खाद देंगे। हम नौजवानों को मोटरसाइकिल में डीजल पेट्रोल देंगे और उसके बाद से हम पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। किसानों के MSP पर किसानों के उत्पाद खरीदेंगे। तो इस तरह से जितनी हमारी घोषणाएं हैं वो जनता के हित की हैं और जनता ने उसको नोटिस पर लिया है, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारा जो वचन पत्र जारी हुआ है वह झूठ का वचन पत्र नहीं जारी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र निकाला था उस पर तो वो काम ही नहीं किए। तो जब उसको तो लोगों ने देख लिया है। ये तो रेल बेचने वाले लोग हैं, जहाज बेचने वाले लोग हैं। देश की जनता रेल को अपनी संपत्ति समझती थी। रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, भेल बेच दिया। तो देश की जनता देश की संपत्ति बिकने वालों को इस बार सत्ता नहीं देने जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अंत में आप इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते जनता से क्या अपील करेंगे? हम जनता से यही अपील करते हैं कि जनता जनार्दन, आप देखिए कि कोरोना काल में हजारों किलोमीटर पैदल चल के आने वाले लोग कैसे, उनका दुख क्या था। ऑक्सीजन से मरने वाले लोगों का क्या दुख था। महंगाई की मार आपको याद है। किसानों पर थार चढ़ाई गई वह आपको याद है। उन्नाव में बेटी की बलात्कार हुआ और उसके परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। 12 बजे रात को हाथरस में एक बेटी की लाश पुलिस वालों ने जला दिया, उसके माता पिता को नहीं दिया गया। तो प्रदेश की जनता जान रही है, हम सब लोग उनके साथ थे। जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता को जो तबाह किया था, प्रदेश की जनता संपूर्ण तौर से भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है और प्रदेश की जनता के अनुरूप हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी विकास का काम करेंगे।